अपने आप को हमेशा शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर को नहीं सुखा सकती। जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, मैं आपका अपना परिवार आपके अपने पसंदीदा चैनल मैथ्स विद राहुल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम राहुल है और मैं आपको मैथ सिखाता हूं, ये आपको सबको पता है। और डेली मैं आपको मैथ का क्लास लेकर के आता हूं। यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 का पुनः एग्ज़ाम देंगे, पुनः पेपर देंगे, तो मेरे पढ़ाए हुए सारे वीडियो को आप देखिएगा। मैं चैलेंज करता हूं कि जो भी आप एग्ज़ाम में देने जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, सारे मिलते जुलते आएंगे। आप एक बार जो है प्रयास करके देख लीजिएगा, सारी वीडियो को देखिएगा, किसी भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। और दूसरी चीज, मैथ आपको एकदम ना आता हो, चैलेंज करता हूं, मैथ आपको सिखा के रहूंगा। मैं परसेंटेज आज आपको सिखाऊंगा, यहीं से आप देख लीजिएगा कि आप मैथ सीख पाते हैं या नहीं सीख पाते हैं। एकदम बेसिक तरीके से मैं आपको मैथ बताऊंगा, जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक मैं आपको लेके जाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्रतिशत के बारे में समझते हैं। इसके नाम में ही मेरे बच्चों इसका अर्थ छिपा हुआ है, परसेंटेज। इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है प्रति, प्रति यानी प्रत्येक, प्रति यानी प्रत्येक। और मेरे बच्चों सेन का मतलब क्या होता है? इस सेन का मतलब, सेन यानी सेंचुरी, सेंचुरी यानी शतक। शतक में कितने नंबर होते हैं? तो आप कहेंगे शतक में 100 नंबर होते हैं। तो प्रतिशत शब्द का जहां भी आपको नाम सुनाई दे, वहां प्रत्येक 100 में से मान देखेंगे। प्रतिशत शब्द जहां भी आपको दिखाई दे, हमेशा प्रत्येक कितने में से? 100 में से मान देखेंगे। जैसे यदि मैं आपसे कह दूं कि किसी कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो आप यह 100% कह सकते हैं कि हर 100 में से प्रत्येक 100 में से लड़कियों की जो संख्या निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 40 निकलेगी। उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं ये हमको नहीं मालूम, ये आपको भी नहीं मालूम, लेकिन ये आप 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हर 100 में से कितनी? 40 लड़कियां उसमें जरूर होंगी। 100% आप ये कह सकते हैं। अब यदि मैं आपसे कहूं किसी टोकरी में 36% सेव सड़ गए, किसी टोकरी में कितने परसेंट? मैं आपसे कहूं कि 36% सेव सड़ गए, इसका अर्थ इतना है कि टोकरी में जितने भी सेव होंगे, हर 100 में से 36 सेव आपका सड़ा हुआ निकलेगा। 36% सेव सड़ने का मतलब यह हुआ कि टोकरी में जितने भी सेव होंगे, हर 100 में से 36 सेव आपका सड़ा हुआ निकलेगा। क्लियर है? मान लीजिए आपका टोकरी में 200 सेव है। मान लीजिए आपके टोकरी में कितना सेव है? 200 सेव है। तो ये जो 200 है, इस 100 का कै गुना है? तो आप कहेंगे सर 2 गुना है। यदि 100 का ये 2 गुना है, तो मेरे बच्चों इसकी भी संख्या 2 गुनी हो जाएगी। 36 दुना कितना हो जाएगा? 72। यानी 100 में से 36 सड़ा हुआ निकलेगा, तो इसका अर्थ है कि 200 में से 36 दुना 72 सेव सड़ा हुआ निकलेगा। अब मान लीजिए 200 सेव न हो करके 50 ही सेव हो, 200 सेव न हो करके टोकरी में 50 ही सेव हो, तो देखिए ये 100 का कितना है? ये जो 50 है 100 का कितना है? आधा है। इस बार हमने नंबर को आधा कर दिया, तो सड़े हुए सेवों की संख्या भी मेरे बच्चों 36 का आधा हो जाएगी। यानी कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, सारा का सारा खेल कौन खेलेगा? 100 खेलेगा। सारा का सारा खेल जो है 100 को ही लेकर के होगा। इस पूरे परसेंटेज में सारा का सारा जो विधान है वो 100 ने बनाया है। हर चीजों की तुलना मेरे प्यारे बच्चों 100 से होगी। यदि संख्या इसका जितना गुना बढ़ेगा, आपकी इस वाली वैल्यू को भी उतना गुना बढ़ाना होगा। संख्या इसका जय गुना कम होगा, ये वाली वैल्यू भी उतनी ही गुनी कम हो जाएगी। ठीक है, तो सारा खेल मेरे प्यारे बच्चों 100 का है। हमको लग रहा है कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है। जो नए बच्चे सीख रहे हैं वो इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं।
प्रतिशत वह भिन्न है, भिन्न यानी फ्रैक्शन, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर यानी डिनोमिनेटर सदैव 100 होता है। मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि ये जो प्रतिशत है, ये प्रतिशत है, ये सही तरीके से कहा जाए तो एक तरीके का ये क्या है, भिन्न है। जैसे यदि मैं x% लिखूं तो ये x% का मतलब क्या है, x के आगे परसेंटेज लग गया। परसेंटेज लगने का अर्थ ये हुआ कि ये जो नंबर है, ये नंबर किस रूप में है, भिन्न के रूप में है। यदि इसको मैं भिन्न के रूप में दर्शाना चाहूंगा तो x को ऊपर लिखूंगा, और 100 मैंने अभी कहा कि हर सदैव 100 होता है, यानी यहां आपका जो बटे में होगा वो कितना होगा, 100 होगा। नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा 100 लिखेंगे और ऊपर वह संख्या लिखते हैं जिस संख्या के ऊपर प्रतिशत लगा होता है। अब इसी प्रकार से यदि मैं आपसे कहूं 10% को आप भिन्न में बदलिए तो 10% को मेरे बच्चों 10 बटे क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपसे कहूं कि 25% को आप भिन्न में बदलिए तो 25% को मेरे प्यारे बच्चों में 25 बटे 100 लिख सकता हूं। क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं? तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सदैव कितना होता है, 100 होता है। इसी में दूसरी बात आप इसको भी नोट कर सकते हैं कि किसी भी भिन्न में यदि 100 का गुणा कर दें तो वह प्रतिशत का रूप ले लेती है। बात समझिएगा, किसी भी भिन्न में, कोई भी भिन्न हो, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो, किसी भी भिन्न में यदि आप 100 का गुणा कर लेते हैं तो तुरंत वह अपना रूप बदल लेगी, वह आपके प्रतिशत के रूप में जो है दर्शन देगी। किस रूप में दर्शन देगी, प्रतिशत के रूप में दर्शन देगी। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि 3/5 ये एक प्रकार का भिन्न है, मैं चाहता हूं कि इसकी वैल्यू परसेंटेज में कितनी होगी, तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें 100 का गुणा करना है। अब 100 का गुणा करने के बाद जो भी इसका उत्तर आएगा वह सदैव किस में आएगा, प्रतिशत में आएगा। 5 से कटा कितनी बार में, 20 बार में, और 20 तियां कितना, 60। मतलब 3/5 को हम लोग 60% भी कह सकते हैं। ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। यदि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी तो आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारे सवालों को हल करेंगे। मैं आपको पूरा टाइप बाय टाइप क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, इसको नोट कर लें। तुरंत हम लोग टाइप नंबर 1 करेंगे, ठीक है? एकदम बेसिक क्वेश्चन को उठा करके मैं आपको करवाऊंगा, इसको नोट कर लें। देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको टाइप नंबर 1 करके नोट कर सकते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन, 20 50 का कितना प्रतिशत है? 20 50 का कितना प्रतिशत है? एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया, ठीक है? यदि मैं आपसे कहूं कि 5/20 का कौन सा भाग है, यदि मैं आपसे कहूं कि 5/20 का कौन सा भाग है, तो आप कहेंगे 5 चौक का 20 चौथा भाग है। आप क्या कहेंगे, 5/20 का कौन सा भाग है, 1/4 भाग है, चौथा भाग है। तो मैं आपसे पूछूं कि ये 1/4 आया कैसे, तो आपने 20 को नीचे लिखा होगा, 5 को ऊपर लिखा होगा, इनको छोटा किया होगा तो 1/4 आ गया होगा। तो 5/20 का कौन सा भाग है, 1/4 भाग है। अब यदि इसको मुझे प्रतिशत में बदलना होता तो मैं इसमें 100 का गुणा कर देता, आ जाता 25%। 5/20 का 1/4 भाग है। यदि मैं पूछता 5/20 का कौन सा प्रतिशत है, तो इसको आप कहते ये 25% है। आप मुझे एक चीज बताइए, हमने 20 को नीचे क्यों लिखा? क्योंकि इस 20 के आगे कौन सा शब्द दिखाई दे रहा है, का शब्द दिखाई दे रहा है। अब यहीं से एक नियम मैं आपको बता दे रहा हूं कि जिस भी संख्या के आगे का हो, के हो, की हो, जिस भी संख्या के आगे यदि का, के, की आपको दिखाई दे तो उस वैल्यू को सदैव नीचे लिखते हैं।
क्योंकि जिस भी संख्या के आगे ये शब्द आएगा उस संख्या से पहले वाले नंबर की तुलना की जा रही है। जैसे यहां पे देखिए 20 50 का कितना परसेंट है, मतलब 20 की तुलना की जा रही है किससे, 50 से। इस 20 की औकात कै परसेंट की है यही जानने की कोशिश की जा रही है। 20 की औकात 50 के सामने कितने परसेंट की है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता, जिस भी संख्या के आगे का नामक शब्द दिखाई दे उसको नीचे, जिसकी वैल्यू बतानी हो हमेशा हर क्वेश्चन में उसको लिखेंगे ऊपर, और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 का गुणा करेंगे। इसका उत्तर आपको परसेंटेज में मिल जाएगा कि 20 50 का कितना परसेंट है। तो 20 दूना कितना परसेंट है मेरे बच्चों, 40% है। ठीक है, उस संख्या को नीचे लिखेंगे जिसके आगे का नामक शब्द लगा रहेगा, जिसकी वैल्यू बतानी हो उसको ऊपर लिखेंगे, प्रतिशत में बदलना है 100 का गुणा। एक लाइन के 1 सेकंड में इसका उत्तर आप बता सकते हैं। ठीक है, यदि ये बातें आपको समझ में आ गई हो तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लेके चलूं। दूसरा क्वेश्चन 4/5 2/3 का कितना प्रतिशत है। 4/5 2/3 का कितना प्रतिशत है। यह सवाल आप देखिए, बहुत ही मजेदार सवाल है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना बच्चों। हमने क्या देखा, यहां पे का नामक शब्द आया, किसके आगे आया, 2/3 के आगे आया। 2/3 को लिख दीजिए कहां, नीचे। बाकी नंबर को कहां लिखेंगे, ऊपर। प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा। अब इसका जवाब जो भी आएगा मेरे बच्चों वो प्रतिशत में ही आएगा। अब यहां पे एक चीज आप और सीख लीजिए, किसी भी भिन्न का किसी दूसरे भिन्न का आपस में भाग दिया जा रहा हो तो पहला वाला भिन्न वैसे ही रहेगा, नीचे वाला भिन्न हमेशा क्या होता है, पलट जाता है। यानी ये जो 2/3 है ये 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे 100 है वो 100 रहेगा ही रहेगा। 5 दूना 10 और 10 दहा में 100, 10 तिया 30 और 30 चौका 120। मतलब ये वाला इस वाले का 120% है। ये आपके सवाल का जवाब होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी नहीं करना। का लगा हो नीचे पटकिए, बाकी नंबर को ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय 100 आपको परसेंटेज में जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। अब इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस वाले प्रश्न में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। हमने आपको सिखाया था जहां भी का दिखाई दे उसको हमेशा नीचे लिखिए। यानी 1 घंटा आपका कहां हो गया, नीचे हो गया। बाकी नंबर ऊपर हो जाएगा। 1 मिनट 12 सेकेंड आपका ऊपर हो गया। 100 से गुणा कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फलाने ढकाने का कितना परसेंट है। अब यहां पे एक मैटर बच गया, नीचे आपका जो मात्रक है मेरे प्यारे बच्चों, नीचे जो आपका मात्रक है वो घंटे में है, ऊपर जो आपका मात्रक है वो मीटर में है और सेकंड में है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यदि किसी भी प्रश्न को हल कर रहे हो तो हर प्रकार से आपको मात्रक को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। यदि एक जगह घंटा है तो हर जगह घंटा ही रहे, एक जगह मीटर है तो हर जगह मीटर ही रहे। जैसा सवाल में आपको दिखाई दे अलग अलग मात्रक, तुरंत उन सबको एक मात्रक में बदल दीजिए। और मात्रक हमेशा बड़े वाले को छोटे वाले में बदला जाता है। उससे क्या होता है कि कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाती है। अब आप मुझे बताइए, मिनट है, घंटा है, सेकंड है, सबसे छोटा मात्रक इसमें क्या है, तो सबसे छोटा मात्रक इसमें सेकंड है। तो हम पूरे सवाल को सेकंड में बदल लेंगे। 1 मिनट 12 सेकंड में आपको मालूम है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और उसमें 12 सेकंड और जुड़ जाएगा तो 60 और 12 कितना हो गया, 72 सेकंड हो गया।
1 घंटे में कितना सेकंड होता है बच्चों? तो 1 घंटे में आपको मालूम है कि 60 मिनट होता है। हर मिनट में मेरे प्यारे बच्चों 60-60 सेकंड होता है। तो कुल मिला के सेकेंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3600 हो जाएगी। तो जहां 1 घंटा है वहां पे हमने क्या लिख दिया? 3600 सेकंड लिख दिया। अब ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये 100 से 2 जीरो कट जाएगा, 36 दूना 72। आपके सवाल का जवाब कितना आएगा? 2%। 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना परसेंट है? तो आपका जवाब होना चाहिए मेरे बच्चों 2% है। इस वाले कॉन्सेप्ट में आपको मात्रक को बराबर करना होगा। यही नहीं, किसी भी चैप्टर में यदि आप किसी सवाल को हल कर रहे हो तो मात्रक हमेशा सबके सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। क्लियर है यहां तक? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अब अपने अगले टाइप की तरफ बढ़ें, टाइप नंबर 2। चलिए, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में हम एक सवाल आपको दे रहे हैं, 96 का 1/3 100 के 25% से 100 के 25% से कितने प्रतिशत अधिक है? ये आपका एक प्यारा सा सवाल है। 96 का 1/3 100 के 25% से कितने प्रतिशत अधिक है? इस वाले टाइप नंबर 2 में आपसे 2 चीजों की, 2 संख्याओं की तुलना की जाएगी कि कौन वाले से कितना परसेंट अधिक है या कौन वाले से कितना परसेंट कम है। यानी या तो आपको अधिक पूछेगा या तो आपसे क्या पूछेगा? कम पूछेगा। ठीक है, और इन दोनों की वैल्यू आपको किस में बतानी होगी? प्रतिशत में बतानी होगी। तो बहुत ही आसान टाइप का सवाल है, इसमें कोई भी एनर्जी, कोई भी कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को पहले सही तरीके से लिखेंगे। 96 का, गणित में का मतलब क्या होता है? गुणा। 96 का 1/3 3 से काट लेंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 32 होता है। 100 के का के की कहीं दिखाई दे तो उसका मतलब गुणा। 25% का मतलब होता है मेरे बच्चों 25/100। तो 100 से 100 कट गया, कितना हो गया? 25 हो गया। तो 96 का 1/3 32, 100 का 25% 25 से, इसके आगे जो लिखा है वही है, से कितना परसेंट अधिक है। अब आप मुझे बताइए, प्रतिशत में आप छोड़ दीजिए, कौन किससे कितना परसेंट अधिक है आप बाद में बताइएगा। यहां आप मुझे बताइए, क्या 32 सचमुच में 25 से अधिक है? तो आप कहेंगे हाँ सर एकदम अधिक है। मैं पूछूं कितना अधिक है? तो आप कहेंगे सर 32 25 से कितना अधिक है? 7 अधिक है। कितना अधिक है? 7 अधिक है। इसी की वैल्यू प्रतिशत में बतानी है। कितना अधिक है? संख्यात्मक रूप में 7 अधिक है, लेकिन हमें संख्यात्मक रूप में नहीं बताना है, हमें प्रतिशत में बताना है कितना अधिक है। इसी की वैल्यू प्रतिशत में बतानी है। जिसकी वैल्यू प्रतिशत में बतानी हो उसको हमेशा कहां लिखेंगे? ऊपर। ठीक है, तो कितना अधिक है? 7। मैं पूछूं किससे अधिक है? तो आप कहेंगे 25 से अधिक है। कितना अधिक है? किससे अधिक है? अब बात आती है कै परसेंट अधिक है। यदि इसको प्रतिशत में बदलना है मेरे बच्चों तो 100 का गुणा कर लेंगे। 25 चौका 100, 7 चौका 28%। कितना परसेंट? 28% अधिक है। ये आपके सवाल का उत्तर 1 सेकंड में आप लगा लेंगे यदि आपको इस बात की जानकारी है। कितना अधिक है, किससे अधिक है, परसेंटेज में बदलना है 100 का गुणा। यदि यहीं कम रहता मेरे बच्चों तो कितना कम है, किससे कम है, फिर परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा। बहुत ही सुंदर सवाल था, इसको आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टाइप नंबर 3 पढ़ते हैं। कौन सा? टाइप नंबर 3। ठीक है, हमने 2 टाइप आपको बढ़िया से समझा दिए। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 का पहला सवाल मैं आपको बोल रहा हूं कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए।
जिसमें 3 चौके तथा 8 छक्के शामिल थे, उसने कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए? उसने कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए? ये आपका बहुत प्यारा सा सवाल है। टाइप नंबर 3 लोग मैं आपको लेकर के आ गया हूं। टाइप नंबर 3 में थोड़ा सा एक स्टेप हमने आपको बढ़ा दिया है। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके तथा 8 छक्के शामिल थे, उसने कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए? एकदम कॉमन सेंस की बात है, समझिएगा। बल्लेबाज ने टोटल रन कितना बनाया? 110 रन। इस 110 रन में बच्चे, इस 110 रन में उसने कितना 3 चौका मारा है और कितना 8 छक्का मारा है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, कोई भी बल्लेबाज हो, मैच आप लोग भी खेले होंगे, कोई भी बल्लेबाज हो, वो अपने 3 प्रकार से रन इकट्ठा करता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। या तो वो छक्का लगाएगा, या तो वो चौका लगाएगा, या तो मेरे प्यारे बच्चे वो विकेटों के बीच दौड़ कर रन बनाएगा, सिंगल डबल ट्रिपल लेकर के विकेटों के बीच दौड़ कर रन बनाएगा। तो 3 प्रकार से वह रन इकट्ठा करता है। यहां पे 3 चौका लगा दिया, एक चौके में 4 रन, तो 3 चौके में 12 रन। यहां पे 8 छक्का लगाया, एक छक्के में 6 रन, तो 8 छक्के में 8 छंग 48 रन। मैं आपसे कहूं कि उसने छक्के और चौके की मदद से टोटल कितना रन बना लिया? तो 48, 2 50 और 60 रन। आप कह सकते हैं कि सर उसने छक्के और चौके की मदद से 60 रन बना लिया। अब आप मुझे बताइए 110 रन में से 60 रन उसका यदि मैं निकाल दूं तो कितना रन बचेगा? 50 रन। ये 50 रन कैसा है? तो आप कहेंगे तीसरे वाले उसके स्कीम से बना है। कैसा स्कीम? विकेटों के बीच दौड़ करके। तो ये तो पता चल गया कि कितना रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाया, 50 रन। हमने ये तो पता कर लिया कि विकेटों के बीच कितना रन दौड़कर बनाया है, 50 रन। इसी की वैल्यू हमें किस में बतानी है? प्रतिशत में। तो जिसकी वैल्यू बतानी है, मैंने बार बार कहा, उसको हमेशा कहां लिखते हैं? ऊपर। और टोटल वैल्यू को हमेशा कहां लिखा जाता है? नीचे लिखा जाता है। टोटल उसने कितने रन बनाए थे? 110 रन। तो टोटल 110 रन में से 50 रन उसने दौड़कर बनाए हैं। इसको प्रतिशत में बताना है मेरे बच्चों, तो 100 का क्या कर देंगे? गुणा कर लेंगे, 0 0 कट जाएगा। अब आप बताइए 100 का गुणा 5 में करेंगे तो 500, 500 बटे 11, 11 का भाग देंगे, 11 चौक 44, 60 हो जाएगा, 11 पचे 55, 45 सही 5 बटे 11%। आपका जवाब कितना होगा? 45 सही 5 बटे 11% इस सवाल का उत्तर होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसका एक अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं। ठीक, धीरे धीरे एक एक स्टेप, एक एक स्टेप आपको सीखना है। मैं आपको पूरा प्रॉमिस किया हूं कि आपको मैथ सिखा के रहूंगा, एक एक स्टेप मैं आपको चलाऊंगा, हर स्टेप में आपको मजा आएगा। टाइप नंबर 2 तक आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। टाइप नंबर 3 में भी इस क्वेश्चन को मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया। अब टाइप नंबर 3 का एक क्वेश्चन मैं और लेकर के चलता हूं, उसको देखिएगा। कह रहा है एक कक्षा में 3 विभाग है। एक कक्षा में 3 विभाग है, जिसमें 40, 50 तथा 60 छात्र हैं। जिसमें 40, 50 तथा 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 20%,
10% तथा 20% छात्र पास हुए, कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए? कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए? कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए? ये आपका बहुत ही प्यारा सवाल है। टाइप नंबर 3 का मैं आपको बता रहा हूं। एक कक्षा में टोटल कितने विभाग हैं? 3 विभाग हैं। ऐसे सुनिएगा, आप कभी भी हाई स्कूल, इंटर या कहीं भी स्कूल में पढ़े होंगे तो उसमें सेक्शन वाइज बच्चे बैठाए जाते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे सेक्शन होते हैं। तो यहां पे भी 3 सेक्शन है मेरे बच्चों। पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन, ये 3 विभाग हैं। इसमें 40 बच्चे हैं, इसमें 50 हैं और इसमें 60 हैं। इसमें से क्रमशः कह रहा है 20%, 10% तथा 20%, मतलब पहले कक्षा में कितने बच्चे पास हुए? तो 20%। आप मुझे बताइए, ये जो आपका 40 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? आप देख लीजिए, पहले इधर मैं आपको बता दूं, 40 गणित में का मतलब गुणा, 20% का मतलब होता है 20/100। ये 1 0 से 1 0, इसका 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 दूना कितना होता है? 8। इसको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो सुनिएगा, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। ये 40 है, ये 20 है और यहाँ पे परसेंटेज है। परसेंटेज में कै जीरो होता है मेरे बच्चों? 2 जीरो। तो 1 0 इसका, 1 0 इसका, ये कट जाएगा। ये 2 0 इस 2 0 वाले परसेंटेज को कैंसिल कर देंगे। 4 दूना कितना? 8। तो 40 का 20% आप सीधे 8 लिख सकते हैं। दूसरे सेक्शन में 10% बच्चे पास हुए, तो 10% मतलब 50 का 10% कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 5 होगा। तीसरे सेक्शन में आ जाइए, 60 बच्चे हैं, इसका 20% बच्चे पास हुए हैं, तो 6 दूना कितना? 12 बच्चे पास हुए हैं। क्लियर है? पहले सेक्शन के 8 बच्चे, दूसरे के 5 बच्चे, तीसरे के 12 बच्चे पास हुए हैं। हम यदि आपसे पूछें कि टोटल तीनों सेक्शन में बच्चे थे कितने, तो आप कहेंगे 6 4 10 5 15। सर तीनों सेक्शन में 150 बच्चे थे। टोटल कुल कितने बच्चे थे? 150 बच्चे थे। अब मैं कहूं कि तीनों सेक्शन में टोटल कितने बच्चे पास हो चुके हैं, तो आप कहेंगे सर 12 12 8 20, 20 और 5 25, मतलब 25 बच्चे पास हो चुके हैं। इन्हीं 25 बच्चों का हमें किस में बताना है? प्रतिशत में। जो 25 बच्चे पास हुए हैं ये संख्यात्मक रूप में है, इनकी वैल्यू हमें किस में बतानी है? परसेंटेज में, कि कुल मिलाकर के तीनों सेक्शन के कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। तो तीनों सेक्शन के टोटल 25 छात्र पास हुए हैं। कितने में से पास हुए हैं? 150 में से। इनको परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा कर लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 25। 50 से काटिएगा, 50 दूना 150, 50 तियाँ 150, 25 दूना 50/3। 50/3 को जब आप हल करेंगे तो 16 बार में जाएगा, 16 तियाँ 48, 16 सही 2/3%। आपके इस सवाल का जवाब होगा 16 सही 2/3%। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि क्लास सचमुच अच्छे से समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं आपको रोज डेली किसी न किसी टॉपिक का पूरा कंप्लीट क्लास लेकर के आऊँगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।